हाँ, तो गुरुदेव जैसे अनदेखा को देखा कर करते जैसे शरीर में चेतनता जीवंतता जो है ऐसे स्पेस में जीवंतता जो दृष्टि जैसे दिखाई देने लगती है, तो आप बोले कि आ गई मंजिल। जी स्वामी जी। ये जो बोल रहा हूँ, हाँ स्वामी जी। अनदेखा को देखा कर, जी इसमें आप तपस्या करो। जी ऐसे नहीं जा सकते आप, जी सिर्फ जान लिए समझ लिए नहीं, वो तो नक्शा है। जी जी वहाँ चक्रव्यूह भेदन करना पड़ता है। पहला सीढ़ी तो जो नहीं दिख रहा है जी उसी को आप देखते रहो जी रात दिन। जी ये एक दिन में हो सकता है, एक हफ्ते में हो सकता है। जी स्वामी जी। बस वो आपका होमवर्क है, कोर्स है, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। जी उसके लिए साधन होता ही नहीं। जी स्वामी जी। मन बुद्धि उसमें नहीं जा सकता। जी स्वामी जी। नहीं, एक ही उपाय है, नहीं दिख रहा बस देखते रहो। देखते रहो। या तो किसी का दिमाग खराब हो जाता है या तो पहुंच जाएगा, दो में से एक होगा। जी स्वामी। क्योंकि नहीं दिखता वहाँ आप क्या करेगा। नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं रहेगा, हाँ, हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बस। साइड इफेक्ट नहीं। तो गुरुदेव जो पहुंच जाएगा आपने बोले ना गुरुदेव, तो जो चेतनता जैसे एक दिखाई देती है इसमें स्पेस में, तो समझ जाओ नॉन जी। रिटर्निंग स्टेज है वो। जी जी स्वामी जैसे आप दूध को जमाए, जी क्या हो गया, जी बटर बन गया, दही हो गया। दही बन गया। नहीं, तो दही से अब दूध बनेगा क्या? नहीं नो रिटर्न, नहीं बनेगा। नो रिटर्न। हाँ, कभी नहीं। अब दूध को जमा दिए, दही हो गया। अब दही को मथे, अब क्या हो गया? बटर मक्खन आ गया। मक्खन। अब मक्खन दही बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। जी नहीं। अब मक्खन को तपाए, अब क्या होगा? घी बन गया, वो वापस नहीं जाएगा, अब वो खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। हाँ, मक्खन अगर रखे हो खराब तो कीड़े पड़ जाएंगे, खराब होगा। तो इस लाइन में जब जा रहे हो तो घी होते तक जाओगे, हाँ, नहीं तो बीच में कई लोग पागल भी हो जाते हैं, जी अपसेट हो जाता है दिमाग। मक्खन मर गए चढ़। हाँ बिल्कुल, ये सावधानी की जरूरत है। जब तक घी नहीं बनेगा तब तक चलते रहो, चलते रहो। अनदेखा को देखते रहो तब तक। हाँ, तो गुरु बनाए जान के, पानी पिए जान के। हाँ, हाँ, गुरु बनाना तो जान के बनाना, हाँ, और पानी पीना हो तो छान के पीना। हाँ। जी स्वामी सब जी। नियम है। इसको स्वामी जी घी बन गया करके कैसे पता चलेगा फिर? हाँ जी, वही मेरा कुछ। मन बुद्धि जी ये सब हट जाएंगे। जी आपने नो डूइंग बोलो ना, हाँ, नॉन डूइंग। तब जब और ये अज्ञात ये जीवित हो जाएगा। जी जैसे आप जीवित हो, ये जीवित हो जाएगा। जी जी जब मन जी। बुद्धि अहंकार नहीं काम करेगा हाँ। और ये जीवित होगा, तब मालूम पड़ेगा हाँ आपको, बिल्कुल। आपको नो रिटर्न स्टेटमेंट हाँ, आ गया। बिल्कुल। इसमें स्वामी जी चेतनता दिखाई देगी ना, हर कण कण में जो चेतनता जो दिखाई देती है अरे उसमें। इतना उसमें आनंद है, जी जी हाँ। जो जाता है पागल टाइप हो जाता है। हाँ, उससे बढ़ के आनंद कहीं है ही नहीं दुनिया में। जी स्वामी। जैसे आप सुषुप्ति में जाते हैं आनंद रहता है वैसे। हाँ, वो तो परमात्मा से एक हो जाता है। जी परमात्मा और उसका होना एक हो जाएगा। जी हाँ। गुरु जी मेरा एक कहना है, एक प्रश्न है। तो मन इधर ही रहता है ज़्यादातर हमेशा, हाँ, और मेरा श्वास भी लय हो गया, कुछ ऐसे बोल सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मैं हाँ, ऊपर नीचे नहीं कर सकता ना, वो नाभिक के उधर इधर मैं प्राण हाँ। इनहेलेक्शन नहीं कर सकता हूँ मैं, मतलब श्वास लय हो गया। मैं कैसे करूँ, मैं ऐसे इधर ही रहूँ, हमेशा इधर ही रहता हूँ फिर। वो प्रैक्टिकल कराएंगे तब आएगा, अच्छा, ऐसे बोलने से नहीं होगा। स्पेस को देखते रहता हूँ, उसके साथ साथ हाँ। मन तो इधर ही रहता चलेगा। इसमें निकाल ये चाय भैया नहीं चाय नहीं। थोड़ा इधर आ जाइए, माँ उधर जाएंगी, इधर आ जाइए। तो बैठो कि बोले मन कहीं भी रहो वो नहीं, मगर यहाँ बैठ जाओ। नहीं, माँ उधर से जाएगी। नहीं बैठते हैं। अच्छा चेयर चाहिए।
कुर्सी में भैया कुर्सी चाहिए। माँ की कुर्सी दे। एक और कुर्सी ले आओ उधर। हाँ मैं ला रहा हूँ। नहीं बैठिए बैठिए। भैया आप चाय लेंगे? भैया चाय लेंगे? माँ को देते हैं पहले। मैंने ले बेटा। माँ बिस्किट तो लेंगे। नहीं काला चाय पी। पीछे नहीं। बिस्किट लीजिए। चाय किसको नहीं मिला है? हो गया सब। हाँ आपको दे रहा हूँ। आप हुआ। बोल रहे हो? आप लोग ना मैं ले रहा हूँ हाथ किचन से। अच्छा 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 ठीक है, मैं यहाँ चाय आता हूँ। हाँ हाँ मैं ला रहा हूँ कुर्सी। आनंद सुनो, तुम होश में नहीं हो बेटा, तुम चाय गिराओ। तुम जरा बात में बैठो। नहीं, तुम गिराओ। बिस्कुट ले लो। नहीं, नहीं, चाय गिरा दो तो नहीं, चाय गिरा दो गड़बड़ होगा। जमीन में आके बैठो। नहीं, जमीन में आके बैठो। धीरे से आओ। जमीन में आके बैठो। उठाओ उसको और यहाँ बैठ के चाय पियो। हैं? यहाँ बैठ जाओ। फिर मुझे ऊपर बैठ जाना है होश पूर्वक। ले लीजिए। मैं ले लूँ। आप लोग का सबका चाय हो गया? आपकी चाय? अब खाते पीते उठते बैठते आपको एक पॉइंट पे रहना है कि जो भी हो रहा है आप जानते रहो। जैसे आप चाय पी रहे हो तो क्या स्वाद आ रहा है, कैसा लग रहा है, वो जानते रहो। फिर आंख से देख रहे हो, अब भाव उठ रहा है तो उसको जानते रहोगे। ये ध्यान है, होश पूर्वक रहना। जो हो रहा है उसको देखते रहो। भाव को भी देखते रहो। ये थोड़ा शुरू में कठिन है। अब मैं उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा थोड़ा। जिनका हो गया होगा वो खड़े हो जाए। अब एक एक कदम होश पूर्वक उठाओगे और फिर धीरे से रखोगे। फिर दूसरा कदम फिर होश पूर्वक उठाओ और फिर चलो। एक एक कदम को होश पूर्वक उठाओगे, चलोगे, आपको चलने दोगे उधर। जी 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 स्वामी जी। हाँ चलिए। हाँ अधिक उठाने की जरूरत नहीं है, जनरली होश होश रखो बस। बस स्टॉप। आ जाओ, रिटर्न। अब कैसा लगा आपको अनुभव? प्रेजेंट मोमेंट में हूँ मैंने। राइट। आप चलते हुए भी नहीं चल रहे। हाँ बस तो काम करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। ऐसे मुझे लगता है गुरुजी, यही हमेशा लगता है। राइट। और जो मैं कर रही हूँ हाँ मैं नहीं कर रही हूँ करके वो बिल्कुल। हमेशा लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल वही आत्मा है, नॉट डूइंग। आप सही जा रहे हो, पहुंच गए हो आप। ये सत्य है। हाँ मेरा मन इधर उधर नहीं जाने का, तब भी वो पता चलता है। हमेशा नहीं, आप अभी सिखा दिया है, अभी मन करके करूंगी मैं। बस मन को स्टॉप करो, मन को स्टॉप कर दो। हाँ ना कुछ सोचो ना कुछ समझो, मन को कहो स्टॉप, वो रुक जाएगा। अब कुछ नहीं दिखता, हाँ वहां जाओगे।
कुछ नहीं दिखता उसके साथ आपकी आत्मा एक होगी तो वो जीवित हो जाएगा। कुछ नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। मन बुद्धि से नहीं, आत्मा से। आत्मा से जब जुड़ोगे इसमें ये जीवित हो जाएगा। तब आपको आत्मज्ञान तब होगा। और आत्मज्ञान के होते ही आप परमात्मा में चले जाते हो, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है। जैसे इस कमरे की हवा और बाहर की हवा, तो कमरे की हवा आपको सीमित लग रहा है और बाहर की हवा व्यापक लग रहा है। हाँ, लेकिन हवा हवा ही है। तो इस शरीर वाला जो जीव है हाँ, वो सीमित लग रहा है, हाँ, और बाहर का जो जीव है वो अलग लग रहा है, लेकिन अलग नहीं है वो। कमरे की हवा और बाहर की हवा, ये टुकड़ा होगा क्या? नहीं, हवा का टुकड़ा होगा? नहीं, नहीं। ऐसी आपकी आत्मा का टुकड़ा नहीं होता। ये ज्ञान अब होगा, परमात्मा में चले जाओगे। आप तो उसको दिमाग में बैठा लिए हो कि भगवान अलग है, मैं अलग हूं। वो शरीर भाव है। आपके भाव के कारण भगवान रुक गया है, ये जान लो। प्रैक्टिकल होते होते में होता है, जितना मैं बताता हूँ उसमें प्राण की बाजी लगाओगे तब आएगा। पहले शुरू में समझ में नहीं आएगा। वैसे ही अंदर का प्राण भी वैसे, ये हवा और वो हवा, मगर इधर चेतना लगता है, ये हवा, वो हवा चैतन्य नहीं लगता है।